लखनऊ वुल्स बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। एक रन स्कोर बोर्ड पे। इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे मैड ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। पहला ओवर लेके आ रहे हैं फारूक भाई आदित्य मिश्रा सेंटनर। इस मैदान से खासा लगाव है, इस मैदान पर काफी मर्तबा खेल चुके हैं, लेदर बॉल से लेकर टेनिस बॉल, क्रिकेट, हर तरीका मालूम है गेंदबाजी का, हर जांचा परखा एरिया है इनके पास कि किस दिशा पे किस टप्पे पे गेंदबाजी कराएंगे तो सफलता हासिल होगी। और सेंटनर की उपाधि मिली है तो कहीं ना कहीं वो कहीं गेंदबाजी से अपने तहलका मचाते भी होंगे इस मैदान पे, तो बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। बिल्कुल। आदित्य मिश्रा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सोमिल और विनीत सिंह की जोड़ी। विनीत अब स्ट्राइक पे होंगे, सोमिल पहुंचे हैं नॉन स्ट्राइक गेंद पे। आदित्य मिश्रा उर्फ सेंटनर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहले इनिंग का खेल, पहले ओवर की गेंदबाजी। हवा में गेंद जरूर है, लेकिन कितना कारगर फैसला होगा ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जाएंगे सोजेब हुसैन और आकाश प्रजापति थर्ड अंपायर के जानिब, या फिर ऑन द स्पॉट फैसला होगा ये देखने वाली बात रहेगी। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 2 रन पहले ओवर की गेंदबाजी में। बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात विनीत सिंह और सोमिल की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर लखनऊ वुल्स के तरफ से। चंद लम्हों में फैसला आने वाला है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 2 रन पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आदित्य मिश्रा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आदित्य मिश्रा जिनको सेंटर के नाम से जाना जाता है, टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग गोरखपुर का ऐतिहासिक प्रकाश स्टेडियम टीबीसीसीएल सीजन 2 के इस महाकुंभ का गवाह बन रहा है। पहले मुकाबले में गाजियाबाद वॉरियर्स की टीम अपने मुकाबले को गंवा गई और एक अच्छी वापसी की उम्मीद है उनके मालिकाना हक रखने वाले फ्रेंचाइजी को। गाजियाबाद वॉरियर्स और लखनऊ वुल्स के बीच में यह मुकाबला चेक किया जा रहा है कि गेंद कहां स्पर्श करने के साथ पहुंची थी विकेट कीपर के पास। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। टेनिस क्रिकेट.in के कैमरामैन लगातार लगे हुए हैं। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग नजदीक लाया जा रहा है। कैमरे को काफी ज्यादा जूम किया गया है और ये गेंद ऐसा प्रतीत हो रहा है फैसला आने ही वाला है कि गेंद कहां पे स्पर्श करती हुई पहुंची है विकेट कीपर के पास। नॉट आउट का फैसला। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 2 रन पहले ओवर की गेंदबाजी में। आदित्य मिश्रा गेंदबाजी कर रहे हैं। लखनऊ वुल्स और गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच में मुकाबला। गेंदबाजी करने के लिए सेंटर तैयार। सामने स्ट्राइक पे है, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार विनीत सिंह। एक बार फिर से शरीर को छूती हुई गेंद, जोरदार अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास था नहीं। रन संख्या इस सिंगल के सहारे बढ़ता हुआ 3 रन स्कोर बोर्ड पे, 3 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है।
रन स्कोर बोर्ड पे पहले ओवर की गेंदबाजी। लखनऊ वुल्स और गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच में यह मुकाबला इस टूर्नामेंट का यह 7वां मुकाबला है और आज के दिन का 5वां मुकाबला लखनऊ वुल्स बनाम गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच में। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 3 रन लखनऊ वुल्स का। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। इस मुकाबले के बाद 2 और मुकाबले का आज के दिन में होना है। गाजियाबाद वॉरियर्स परिवर्तन और अपने पक्ष में उम्मीद लेकर खेल रही है। हवा में कितनी दूर ट्रेवल करेगी, चली जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के लिए विनीत सिंह के बल्ले से निकलने वाला शानदार चौका और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 7 रन। हैप्पी मेहरा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हैप्पी मेहरा पहली गेंद पे चौका लगाया विनीत सिंह ने। और एक बार फिर से दिल स्कूप के अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं। सिंगल मिलेगा। 8 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या इस सिंगल के सहारे पहुंचता हुआ बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात सोमिल और विनीत सिंह की जोड़ी। सोमिल होंगे अब स्ट्राइक पे। दाएं हाथ के बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के साथ नजर आ रही है लखनऊ वुल्स। और इस बार गेंद कहां तक यात्रा करेगी देखने वाली बात रहेगी। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा और इस सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। नौ रन स्कोर बोर्ड पे। अपील जोरदार किया जा रहा है लेकिन कितना विश्वास है इस अपील में देखने वाली बात रहेगी। रन संख्या 9 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाज हैप्पी मेहरा 3 गेंदें डाल चुके हैं। एक चौका जरूर लगा है उनके इस ओवर की गेंदबाजी में। पहली गेंद पे चौका आया था जब विनीत सिंह ने चौका लगाया। विनीत सिंह स्ट्राइक पे। हैप्पी मेहरा सीधे खेला, गेंदबाज के दिशा में कोई रन बनाने का मौका नहीं। बैक टू द बॉलर। रन संख्या अभी भी 9 रन स्कोर बोर्ड पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। बार बार कोशिश की जा रही थी इस स्ट्रोक के लिए, कामयाबी मिली भी लेकिन सिंगल से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इस एक रन के सारे रन संख्या दोहरे अंक में प्रवेश करता हुआ 10 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात दूसरे ओवर की समाप्ति हो चली है। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात 10 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात विनीत सिंह और सोमिल की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। आदित्य मिश्रा पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कमाल की गेंदबाजी नजर आई। मात्र 2 रन आए पहले ओवर की गेंदबाजी में। दूसरे ओवर की गेंदबाजी में आए हैप्पी मेहरा 7 रन आए इस ओवर से और कुल मिला के 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। एक बार फिर से आदित्य मिश्रा सेंटनर को गेंदबाजी करने के लिए दीपू गेल ने वापस बुलाया है और सामने स्ट्राइक पे होंगे विनीत सिंह। दीपू जो कमांडर कप्तान है पॉइंट के क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। दरअसल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर खड़े हैं दीपू। सेंटनर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे
विनीत सिंह, एक चौका लगाया है विनीत सिंह ने, जो हैप्पी मेहरा की गेंदबाजी में और पहली गेंद पे लगाया था पिछले ओवर की गेंदबाजी में। और इस बार गेंद हवा में कितनी दूर जाएगी, अच्छा बचाव किया गया है वहां पे, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पे 11 रन तीसरे ओवर की गेंदबाजी में। विकेट की अगर बात करें तो बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात सोमिल और विनीत की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर लखनऊ वुल्स के तरफ से संघर्ष करती दिखाई दे रही है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 12 रन तीसरे ओवर की गेंदबाजी में। चले, कोशिश किया था दिल स्कूप की तरह खेलने का, लेकिन सफल हुए नहीं, और बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने अपने अंदाज में मुकम्मल किया। रन संख्या अभी भी 12 रन स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी में। आदित्य मिश्रा अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। विनीत सिंह स्ट्राइक पे, अब थोड़ा सा तेज गति से बढ़ने की आवश्यकता है। बल्लेबाजी क्रम के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो रन संख्या भी स्कोर बोर्ड पे 12 रन। अच्छा बचाव, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 13 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आदित्य मिश्रा अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं और कमाल की गेंदबाजी, मात्र 4 रन अभी तक आए हैं। पांव से टकराती हुई गेंद, इशारा देखा जाए लेग बाई का होता है। लेग बाई का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ। कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 13 रन। आज के दिन का यह 5वां मुकाबला लखनऊ वुल्स और गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच में। टॉस जीता गाजियाबाद वॉरियर्स ने पहले गेंदबाजी करने का चुनाव किया। लखनऊ वुल्स बल्लेबाजी कर रही है 10-10 ओवर के मुकाबले में। 3 ओवर की समाप्ति हो चली है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 14 रन। बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात सोमिल होंगे अब स्ट्राइक पे। नॉन स्ट्राइक गेंद पे होंगे विनीत सिंह, गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। और इस बार गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, मिसफील्ड, और गेंद निकल गई है मिसफील्ड के साथ चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 18 रन स्कोर बोर्ड पे। हैप्पी मेहरा मिसफील्ड के साथ चौका गया है पहली गेंद पे। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, पहली गेंद पे चौका लगाया, वहां पे विनीत सिंह ने चौका लगाया था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सोमिल श्रीवास्तव ने चौका लगाया।
ये तो कमाल का प्रहार है, बुलेट के रफ्तार से गेंद निकलेगी स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर चौके के लिए, और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 22 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। चौथे ओवर की गेंदबाजी में 2 गेंदों पे 2 लगातार चौका, 22 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। और सोमिल 7 गेंदों में 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 2 चौका शामिल है। ये बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ के करीब गेंद, बल्ले से टकराई जरूर लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। इस सिंगल का सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। चौथे ओवर की गेंदबाजी 23 स्कोर बोर्ड पे लखनऊ वुल्स का कुल रन संख्या गाजियाबाद वॉरियर्स की गेंदबाजी के सामने। हैप्पी मेहरा जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं और टेनिस से क्रिकेट के सतह पे एक शानदार उपलब्धि अर्जित किया है हैप्पी मेहरा ने। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन गेंद पहुंची मिड विकेट के क्षेत्र में। कप्तान दीपू गिल जब तक गेंद को उठाते, एक रन लेने का मौका। सिंगल का सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 24 कुल रन संख्या जा पहुंचा है बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। हैप्पी मेहरा जम्मू एंड कश्मीर का शानदार गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को खेला जरूर है लेकिन रन मिलेगा नहीं वहां पे। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 24 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। हैप्पी मेहरा गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा महंगे जरूर साबित हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि दूसरे ओवर की गेंदबाजी इनकी चल रही है। 17 रन लुटाए जा चुके हैं। डायरेक्ट निशाना लगता तो सवाल पूछा जाता, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी 24 पे। हैप्पी मेहरा चले, अपील किया जा रहा है और आउट का इशारा। सोमिल ने डिसीजन को चैलेंज किया है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 24 रन 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात बिना किसी विकेट के नुकसान के साथ लखनऊ वुल्स बनाम गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच में यह मुकाबला। टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े दर्शकों को यह बात बता दी जाए कि इस मुकाबले के टॉस का सिक्का गाजियाबाद वॉरियर्स के कप्तान दीपू गिल ने जीता और पहले आमंत्रित किया लखनऊ वुल्स के कप्तान जयदीन कंपनी को बल्लेबाजी करने के लिए 10-10 ओवर के मुकाबले में। 4 ओवर की समाप्ति हो चली है। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 24 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। कमाल की बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं सोमिल और विनीत सिंह। सोमिल 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, विनीत सिंह 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। विनीत ने थोड़ा सा ज्यादा गेंदें खेली है, 14 गेंदों पे 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं विनीत सिंह। 9 गेंदों में 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सोमिल श्रीवास्तव। और 2 गेंदबाजों की अभी तक आजमाइश हुई है। दोनों गेंदबाज 2-2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल कर चुके हैं। हैप्पी मेहरा जो जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, आदित्य मिश्रा जिनको सेंटनर के तौर पे जाना जाता है, 2 ओवर की गेंदबाजी में 5 रन दिए हैं। बहुत किफायती गेंदबाजी नहीं रही है सेंटर आदित्य मिश्रा की। वहीं हैप्पी मेहरा अपने 2 ओवर की गेंदबाजी में 17 रन खर्च कर चुके हैं, तो थोड़ा सा महंगे साबित होते दिखाई दे रहे हैं हैप्पी मेहरा।
we move on to the next vision, please? डिसीजन बड़ी दूर से आ रहा है, विलंब इसलिए दिखाई दे रहा है। 25 स्कोर बोर्ड पे 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात चंद लम्हों में फैसला आने वाला है। सोमिल रहेंगे क्रीज पे या डगआउट की तरफ कदम खींचना पड़ेगा? आउट का इशारा। विकेट मिलता हुआ हेलो, चलिए फील्डिंग लगा ले अब। अपील जोरदार किया गया, लेकिन उत्साह ज्यादा। विश्वास था नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 25 रन 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 प्रकाश स्टेडियम। डिसीजन एक बार फिर से रेफर किया गया है। क्या फैसला आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। रन संख्या अभी भी 25 रन स्कोर बोर्ड पे 5वें ओवर की गेंदबाजी में।
लखनऊ वुल्स और गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच में मुकाबला। गाजियाबाद वॉरियर्स ने इस मुकाबले में टॉस जीता, पहले आमंत्रित किया लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 25 से स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। एक विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज सोमिल आउट होकर वापस लौट चुके हैं। दीपू गेल इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा और सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 26। 5वें ओवर की गेंदबाजी में एक विकेट के नुकसान के पश्चात दीपू गेल तैयार गेंदबाजी करने के लिए। पहला मुकाबला गाजियाबाद वॉरियर्स ने गंवा दिया था, तो कोशिश होगी उनके कप्तान की मुकाबले को जीता जाए और अपनी उपस्थिति को 100% दी जाए इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में। क्लीन बोल्ड किया जरूर है, लेकिन एन वक्त पे ऐसे समय में फ्लड लाइट जलाए गए हैं। बल्लेबाज रुके वहां पे, थमे वहां पे और गेंद विकेट के पीछे स्टंप के बेल सटाती हुई पहुंची। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 26 रन, एक विकेट के नुकसान के पश्चात। दीपू गेल क्षेत्र में गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 27। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। विकेट की अगर बात करें तो एक विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज सोमिल। दीपू गेल अब कितने ज्यादा दिशाहीन है, इस पर नजरें टिकी होगी, लेकिन गेंद पहुंची है सीधे विकेटकीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। कमाल की गेंद दीपू गेल, रफ्तार भी अच्छी खासी है दीपू गेल की गेंदबाजी में। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 गोरखपुर का सरजमीन। इस बार बहुत शानदार खेला है, गेंद निकल गई है के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 31 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात 31 रन स्कोर बोर्ड पे। कमाल का मुकाबला, कमाल का संघर्ष दिख रहा है यहाँ पे लखनऊ वुल्स के बल्लेबाजों ने गाजियाबाद वॉरियर्स की गेंदबाजी के सामने। छठे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज अभिषेक कुमार सिंह और विनय सिंह की जोड़ी इस वक्त बल्लेबाजी करती नजर आ रही है। अबूजर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, विनय सिंह स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे अभिषेक कुमार सिंह। छठे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत, 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या है 31 से स्कोर बोर्ड पे।
अबुजर पहली बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इसी रन के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 32 स्कोर बोर्ड पे। छठे ओवर की गेंदबाजी में स्कोर बोर्ड पे अगर 70 प्लस रन संख्या आप सेट करने में कामयाब हो गए तो यकीनन आपके गेंदबाजों के पास एक बढ़त होगा। दूसरे इनिंग के खेल में जब आप गेंदबाजी करते नजर आएंगे और गाजियाबाद की टीम बल्लेबाजी करती नजर आएगी। अबुजर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे विनीत सिंह, अभिषेक कुमार सिंह दिखाई दे रहे हैं। स्ट्राइक पे सिंगल मिलेगा और इसी रन के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है। थर्टी 33 स्कोर बोर्ड पे। अगली गेंद और इस बार गेंद को खेला जरूर है कवर के क्षेत्र में। तेज फील्डिंग वहां पे सिंगल से संतोष करना पड़ेगा और इसी रन के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 34 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। छठे ओवर की गेंदबाजी में 34 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात करें तो एक विकेट के नुकसान के पश्चात थोड़ा सा छोटी गेंद यहां पे, लेकिन उतना ज्यादा सफाई के साथ इस गेंद को खेल नहीं पाए जिस सफाई की आवश्यकता थी बाउंड्री लाइन तक पहुंचाने के लिए। अगली गेंद और खूबसूरती के साथ क्लियर कर दिया है। गेंद जाएगी चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ कमाल का चौका लगाया है बल्लेबाज ने। अबुजर गेंदबाजी करने के लिए आए और उतना असरदार साबित हुए नहीं है जिसकी आवश्यकता थी। तैयार बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। अबुजर है गेंदबाज। ये देखिए कमाल का स्ट्रोक, गेंद निकल जाएगी चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अटपटे अंदाज में गेंद निकल गई है चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है। प्रयास तो कमाल का वहां पे था, लेकिन गेंद उनको छकाती हुई निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। फोर्टी 43 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। ओवर की समाप्ति के पश्चात कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होगी। शुभम मिश्रा जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक जी आपका। 6 ओवर की समाप्ति 43, एक विकेट के नुकसान पे। लखनऊ वोल्स बनाम गाजियाबाद वॉरियर के बीच एक और महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय चलता हुआ। दुपगेल अंदर आती हुई बॉल को फ्लिक किया है कलाइयों के सारे मिड विकेट पे। है खिलाड़ी तैनात वहां पे, मिल जाएगा यहां पर सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड 44 रन पे जा पहुंचा। एक अच्छी शुरुआत दी है। पहला विकेट गिरने के बाद अभी तक कोई विकेट दिया नहीं है। मेजबान के गेंदबाजों को संभाल कर रखा है और अभिशार ने एक तरफ से पूरा पकड़ कर रखा है अपने छोर को। वो पांव जमा है इनका बल्लेबाजी में, अटपटे अंदाज से खेलते हैं। ये देखिए कहां आकर कहां खेला है बॉल को। आधी पिच पर पहुंच चुके थे। चैलेंज दिया था धर्मेंद्र कुमार यादव और दीपू गेल को कि यहां पर आकर आप लेंथ अच्छी करके दिखाइए, और वहां से बॉल को देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ द वे बैक टू द बॉलर खेला है सिंगल के लिए। और ये क्षमता है। ओह, पढ़कर इतना उछाल और कहीं ना कहीं छकाते हुए वो संस्कृत की भाषा में बहुत कुछ पूछ के गई है बॉल बल्लेबाज से। 45 रन, एक विकेट के नुकसान पे 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 22 पे
18 बनाकर खेल रहे हैं विनीत सिंह। एक और डाउन द लेग स्टंप, ये बॉल अब मुड़े जरूर है शोजेब हुसैन। वाइट का इशारा क्या मिलेगा? जी हां मिलेगा। गलती अगर आप करेंगे तो फिर अंपायर अमूमन तौर पे आपके हक में जाएगा नहीं, वो मेजबान के हकदार बनने का काम करेगा। पहला मुकाबला अपना गवाई थी गाजियाबाद वॉरियर, अब दूसरे मुकाबले में इस समय भिड़ंत देती हुई नजर आ रही है लखनऊ वोल्स के सामने। वहीं लखनऊ वोल्स पहला मुकाबला खेल रही है टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 का। कल शुरुआत हुई थी इस श्रृंखला की, कल शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की, और 2 दिसंबर का अंतिम रात अंतिम दिन वो होगा जहां लिखा जाएगा दूसरे सत्र का एक नया इतिहास, दूसरे अध्याय का एक नया इतिहास। ये कहां खेला है? ये वहां खेला है जहां नहीं खेलना चाहिए। एक और विकेट, इशारा जरूर मिला लेकिन इशारा अंपायर की तरफ से था, बल्लेबाज की तरफ से नहीं। अब इशार कुमार सिंह वापसी कर चले हैं पवेलियन की तरफ। दिलवाई है कप्तान ने विकेट, दूसरी सफलता 7वें ओवर की एक और बॉल पे 47 के स्कोर पर। और खासा निराश नजर आए वहां पर, आप देख सकते हैं वो स्क्रीन के ऊपर। उनको पहले ही पता था कि मैंने बल्ला नीचे से ऊपर ज्यादा कर दिया है, ऊपर से नीचे लाते या फिर सीधा रखते एक स्ट्रेट ऑफ विप एक लाइन में। फैज आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, मजे हुए बल्लेबाज हैं। ओह, गति इतनी ज्यादा थी कि वो लगा ऐसे कि जैसे बुलेट ट्रेन की तरह निकली ये बॉल। बल्ला अभी हवा में ही था, तब तक पवन यादव के पास पहुंच चुकी थी दीपू गिल की ये आखिरी बॉल 7वें ओवर में। 7 ओवर की समाप्ति 47 2 विकेट के नुकसान पर। फैज खान और विनीत सिंह की जोड़ी अंतिम 18 गेंदों में कितना रन जोड़ेगी लखनऊ वोल्स के लिए। पिछले साल लखनऊ वोल्स के कप्तान थे मेजर अंसारी, इस साल तो टीबीसीसीएल के दूसरे पन्ने पर अभी तक उनका नाम दर्ज हुआ नहीं है। लेकिन बहुत से खिलाड़ी जो लखनऊ से दूसरी टीमों में शामिल हुए, बहुत से खिलाड़ी दूसरी टीमों से लखनऊ टीम में शामिल हुए, और उसमें से एक नाम फैज का भी। बैटिंग पावर प्ले लग चुका है। आए हैं आदित्य मिश्रा सेंटेनर। मिश्रा साहब क्या कुछ करेंगे, किस मिश्रण के साथ गेंदबाजी करेंगे? है तो ये प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर की सरजमी पे एक सबसे बेहतरीन ग्राउंड्स में से पहला ग्राउंड आता है, नाम ऐसा आता है। और वहां चल रही है ये टीबीसीसीएल सीजन 2 के नए इतिहास को लिखने की एक पूरी कहानी, ये त्योहार, ये क्रिकेट का जो पिछले 1 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा दूसरा अध्याय, और अब आया है ये दूसरा अध्याय। बहुत से नए खिलाड़ियों को मौका और मंच देकर लाया है, बहुत से पहले सत्र के खिलाड़ियों को दूसरे हिस्से में पहुंचाया है, कहीं ना कहीं बड़ा आगे लेकर गया है हुए टीबीसीसीएल का पहला सत्र। लेकिन ये दूसरा सत्र, मिश्रा साहब, आदित्य मिश्रा, पटकी हुई डिलीवरी, पीछे खेलेंगे, पहले से मालूम था, खिलाड़ी थर्ड मैन वाला दौड़ रहा था अबूजर, लेकिन उनसे तेज बॉल निकली, खिलाड़ी बने दर्शक, मिल गया चौका पहली बॉल पे। स्कोर पहुंचा 50 के पार। फील्डिंग पोजीशन की आप बात देखें तो देखिए आप कहां रखा हुआ है विकेट कीपर के अलावा फाइन लेग पर अबूजर मौजूद हैं, स्क्वायर लेग डीप में मेहदी अब्दुल्ला, दीपू गिल सर्कल के अंदर मिड ऑफ पर टॉनी सिंह को आप देख सकते हैं। मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है, थर्ड मैन को थोड़ा सा स्लिप के आसपास रखा है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट किया, कमबैक किया है, वहां पे कमबैक करना जानते हैं मिश्रा। कमबैक करना जानते हैं मिश्रा साहब, पता है उनको कि कैसे अपने आप से नहीं दूसरों से लड़ना होता है।
लेकिन उस लड़ने के लिए अपने आत्मविश्वास भी जगाना पड़ता है, वो आत्मविश्वास लेकर चलता है ये खिलाड़ी। लेकिन वहीं सामने फैज को आप देख सकते हैं, मजा हुआ खिलाड़ी, पुराना चावल इस फॉर्मेट का, एक ऐसा चावल जो बासमती राइस तो है लेकिन किस कंपनी का है ये आज पता चलेगा। ओहो हो, अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन बैकफुट पर खड़े रह के आप बॉडी से दूर खेलेंगे, वो भी स्लोअर लेंथ की बॉल को, तो पिक करना आसान तो होता है लेकिन कभी कभी आपके लिए परेशान भी बन जाता है। और परेशानी बना है, एक और कमबैक कराया, एक और डॉट बॉल कराई है आदित्य मिश्रा सेंटनर ने। इस बार पीछे खेला है, अच्छा फील्डिंग का नजारा देखने की कोशिश में, प्रयास अच्छा देखने को मिला लेकिन चौका नहीं बचा पाए वहां पे फाइन लेग के आसपास खड़े खिलाड़ी। मिल गया चौका, इतना तेज तर्रार शॉट भी नहीं था लेकिन वो इतने ज्यादा गैप में था और इतने ज्यादा प्रयासित हो गए कि चौका निकल गया। स्कोर पहुंचा है 56, 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर करा रहे हैं आदित्य मिश्रा, मात्र 14 रन दिए हैं अभी तक। लाजवाब गेंदबाजी, ये विकेट आ सकता था। पवन यादव डाइविंग एफर्ट जरूर विकेट के पीछे, विकेट कीपिंग में, लेकिन वो पूरी तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए, गैदर नहीं कर पाए बॉल को। लगातार कमबैक करा रहे हैं, लगातार बाउंड्रीज भी आ रही हैं, दो तरफा धारी तलवार चल रहा है। अच्छी बॉल, अच्छा डॉट बॉल्स के साथ तक खत्म किया इस ओवर को। 8 ओवर की समाप्ति, 56, 2 विकेट के नुकसान पर लखनऊ वुल्व्स पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में। दीपू गेल एक बार फिर आ चुके हैं, पीछे खेला है, पीछे खेला है, लेकिन पीछे अबू सर साहब पहले से पता है उनको, शॉर्ट फॉर्मेट का नॉलेज रखते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट का वो बारीकियां पता है उनको, उससे अपने आप को सलीके में लाकर खड़ा कर रखा है मैदान के अंदर कि आप अगर पीछे खेलेंगे मैं खड़ा हूं वहां पे चौका बचाने के लिए। सिंगल मिलेगा यहां पे, स्कोरबोर्ड पहुंचा 57। ये फैज साहब का कहीं ना कहीं सजाया शॉट है, ट्रेड मार्क शॉट है इनका, सबसे पसंदीदा शॉट्स में से इनका ये शॉट माना जाता है कि आप लेग स्टंप के आसपास रखें, मिडल स्टंप पे रखें, फ्रंट फुट से बाहर आते हैं, बल्ले का बिल्कुल फेस खोल देते हैं और कमाल का गैप निकालते हैं फाइन लेग के आसपास और बटोर लेते हैं पूरे 4 रन। और बटोरे हैं यहां पे दीपू गेल साहब की गेंदबाजी में। लखनऊ वुल्व्स कहीं ना कहीं 70 के पार का स्कोर देने के लिए तैयारी में बन चुकी है। 61 बन चुका है अभी तक, 2 विकेट के नुकसान पे, 2 विकेट गिरे हैं अभी तक, कोई ज्यादा सफलता मिली नहीं है वहां पे। गेंदबाजी अगर आप देखिए गाजियाबाद वॉरियर की, आदित्य मिश्रा, हैप्पी मेहरा, धर्मेंद्र कुमार, अबूजर, लेकिन विकेट सिर्फ 2 निकले हैं। ये तो अमल कर गए दीपू गेल साहब कि बहुत हुआ सम्मान, अब अपमान करना पड़ेगा। विकेट नंबर 3, कप्तान ने निकाली है विकेट यहां पे। स्कूप लगाने के चक्कर में विकेट गंवाई है फैज ने और 61 के स्कोर पर गिरा है तीसरा झटका। 8.3 गेंदों का खेल हो चुका है, अभी भी 9 गेंदों का
खेल आना शेष बचा है इस मुकाबले में। अच्छी बात यह है, अच्छे संकेत ये हैं कि अभी भी विनीत सिंह बने हुए हैं, 27 बॉल में 25 बनाकर खेल रहे हैं। अब आए हैं मुलायम कुमार, जिसका जलवा है कायम, वही है मुलायम। और मुलायम कुमार आ चुके हैं मैदान पे। ऑलराउंडर श्रेणी का सबसे प्रथम कैटेगरी का ये खिलाड़ी इस क्षेत्र में। ऑप्शन से बाहर की सिंगल बटोरा है पॉइंट के पास। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 62, 3 विकेट के नुकसान पे। सेकेंड लास्ट ओवर की गेंदबाजी लेकर चल रहे हैं फर्स्ट इनिंग में दीपू गेल। ओहो हो, अल्टी पल्टी कहीं ना कहीं चली जरूर है, लेकिन देखी जाएगी मात्र सिंगल। शॉर्ट फॉर्मेट में ताली बजा देंगे तो ऐसे शॉट्स बहुत ज्यादा इजाद होते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइमिंग के साथ शॉट खेलने के लिए शुरुआती दौर में जितना समय होता है उतना स्लो ओवर्स में नहीं होता है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा टारगेट देना होता है अंतिम ओवर में। ओहो, उछाल के साथ खेला है ऑन द राइज सामने, लेकिन पीछे मिड ऑफ पे टोनी सिंह, एक और सिंगल। वो रिव्यू लिया है विनीत सिंह ने, किस कारण से लिया अब तो देखना पड़ेगा। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग। एक समय ऐसा था कि अपने क्षेत्र में ही, अपने पूर्वांचल तक सीमित था, अब तो पूरे भारत में इसका प्रचलन चल पड़ा है। हर एक बड़ा खिलाड़ी, हर एक टेनिस प्लेयर जो भारतीय टेनिस क्रिकेट से ताल्लुक रखता है, कहीं ना कहीं एक मुद्दा रखता है, वो हर कोई इसमें सम्मिलित होना चाहता है। और ये ऐसा प्रचलन चला है, कहीं ना कहीं TBCCL परिवार को, टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी मेंबर्स को ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है उनके माध्यम से, इस टूर्नामेंट के माध्यम से। और आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक स्टेट में हर एक बड़ा खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए तत्पर नजर आता हुआ, हर एक नया चेहरा तत्पर नजर आता हुआ। और उसी में से एक नया चेहरा पिछले मुकाबले में आपने देखा, नवनीत यादव लालू पहली मर्तबा आए TBCCL में, मौका और मंच मिला दूसरे सत्र में, और पहले ही मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने अयोध्या टाइगर 11 अयोध्या गुजरात के लिए। और यही करता है और यही करता आया है TBCCL परिवार, मौका और मंच दोनों देता है आप लोगों को। और इस समय एक और नया खिलाड़ी, पिछले साल काशी गंगेश की टीम में थे, इस साल गाजियाबाद वॉरियर के लिए आ चुके हैं गेंदबाजी में, युवा चेहरा। अर्शराज, व्हाइट का इशारा, पहली बॉल दिशाहीन, अर्शराज गुप्ता। अब अर्श कितने ज्यादा अर्शवान बन के निकलते हैं और कितना ज्यादा राज करते हैं गेंदबाजी से, यह भी देखना बनेगा। नजरें होंगी बहुत से कोचिज की और मेंटोर की। आगे की बॉल ड्राइव किया है मुलायम कुमार का, करारा प्रहार किया हुआ ये स्ट्रोक है, व्हाट अ क्रैकिंग स्ट्रोक, मिल गया चौका, पहुंच गया स्कोर लगभग 70 के आसपास। पहली बॉल वाइड, दूसरी पे चौका और एक और वाइड का इशारा, स्कोर पहुंच गया है 70। लखनऊ बॉल से एक अच्छी शुरुआत देने में कामयाबी हासिल कर चुकी है अभी तक। सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का कहें तो 28 बॉल 26 पे बना के खेल रहे हैं विनीत सिंह, जिन्होंने एक पारी को संभाल कर रखा है अंततः लास्ट छोर में। शुरुआत से लेके सोमेल श्रीवास्तव 11 बॉल 12 रन, LBW हैप्पी मेहरा का शिकार बने, अभिषार कुमार 7 बॉल 12 रन, दीपू गेल का शिकार बने, फैज दीपू गेल का शिकार बने 7 बॉल 8 रन, और मुलायम 3 गेंदों में 6 बनाकर खेल रहे हैं। इस बार स्टेप आउट किया है, धीमी गति की बॉल असरदार करती हुई यहाँ पे अर्शराज की। दूसरा लेना चाहते हैं, क्या गलती हुई है कि नहीं हुई है ये देखना पड़ेगा। जी हाँ, गलती हुई है। 38 सर्कल के खेल में अगर आप दुक्की रन के तौर पे यानी दौड़ के तौर पे लेते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। यानी सामने वाले ने मौका दिया, आपने चित और पट दोनों किया और किया है यहाँ पे।
पलटवार, दो दो रन दौड़ के लिए हैं यहां पे। फिटनेस का खेल है, स्टेमिना का खेल है, पावर का खेल है। इस बार चौथा गेंद, जी हां, वन बाउंस इनटू द फेंस, मिड विकेट पे मुलायम कुमार, बिल्कुल मुलायम तरीके से बल्ला चल रहा है और क्या मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट हो रही है बोले उनसे। वो गेंद भी कह रही है कि सीमा रेशा पार जाऊंगी, मुलायम कुमार को चौका दिलवाऊंगी, और एक और चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन यहां से अर्शराज को एक विकेट निकालनी पड़ेगी क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। फुल टॉस बॉल, सामने खेलना चाहते थे दीपू गेल, एक बार फिर दौड़े जरूर थे, गेंद के ऊपर पहुंचे जरूर, लेकिन पूरी तरीके से हथेलियों में दबा नहीं पाए बॉल को, वरना थ्रो करते तो शायद मौका बनता यहां पे, लेकिन सिंगल एक और मिल चुका है। 77, 3 विकेट के नुकसान पे स्कोर आगे गया है तालिब। ओहो, एक और वन बाउंस, आदित्य मिश्रा सेंटेनर, कमाल का डाइविंग एफर्ट जरूर था, लेकिन वो अभाव अब नजर आ रहा है प्रभाव में, क्योंकि चौका यहां मिल चुका है। विनीत सिंह ने एक और चौका लगा दिया है, निगाहें शुरुआत से लेकर अब तक जमी है, इसलिए कहा जाता है कि थम कर रखिए, थमा के रखिए, कहीं ना कहीं पांव अपने जमा कर रखिए, अंत तक जमाएंगे, कहीं ना कहीं बहुत कुछ पाएंगे, और वो पा रहे हैं रनों का अंबार। टीबीसीसीएल सीजन 2 में अगर बात करें, 2 दिनों का खेल अभी तक चल रहा है और अब तक का सबसे सर्वाधिक स्कोर लखनऊ वुल्व्स ने अपने नाम हासिल कर लिया है। ऑप्शन से बाहर की बॉल कट किया है, और सिंगल के साथ 10 ओवर का पहला पारी का खेल यहीं समाप्त होता हुआ। 82 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर लखनऊ वुल्व्स की तरफ से। 83 का मिला है टारगेट, और अंतिम ओवर में 18 रन खर्च किए हैं अर्शराज ने। बड़ा ओवर आया यहां पे, और अब देखते हैं कि किस प्रकार इस 83 रनों के लक्ष्य को पीछा करते करते अपने नाम करती है, क्योंकि पहला मुकाबला गाजियाबाद वॉरियर गवा चुकी है और यह मुकाबला बिल्कुल जीतना चाहेगी, लेकिन जिस प्रकार का टोटल लखनऊ वुल्व्स ने रख दिया है उनके सामने, इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि अब यहां से तालिब ड्यू फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा फैक्टराइज करेगा इस मैदान के ऊपर। टीम कैप्टन गोरखपुर थलाईवास।
हेड इज द कॉल एंड इट्स टेल। टेल आया है। काशी गंगाइज के कप्तान ने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? पहले बॉलिंग करना चाहिए। 2 मुकाबले आप जीत कर आ रहे हैं। 10 वर्ष के मुकाबले बहुत अच्छी अब तक बैटिंग बॉलिंग दोनों क्लिक की है, तो इस बड़े मुकाबले में जहां पे एक एडवांटेज रहेगा, अगर जीते तो फिर एक आसान मौका बनेगा। पूरी लीग की बात करें तो कैसा परफॉर्मेंस अपनी टीम को देखते हैं अभी तक? कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा खेलने का। क्रिकेट है, जितना अच्छा खेलेंगे उतना ही अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा, तो कोशिश करेंगे कम से कम रोकने का और एक अच्छा क्रिकेट खेलने का। बेस्ट ऑफ लक इस मुकाबले के लिए। गोरखपुर तलाबाज के कप्तान, पिछला मुकाबला आपने हारा है, ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? मैं टॉस जीता तो पहले बैटिंग ही करता, क्योंकि मैंने पहले मैच में भी बैटिंग की थी, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक टारगेट सेट हो जाए जिससे हमारे बॉलरों को ये मौका मिल जाए कि उनको कितना टारगेट बचाना है। पहले मुकाबले में आपकी बैटिंग बहुत अच्छी क्लिक नहीं की थी, तो कोई चेंजेस आपके इस मुकाबले में? हाँ सर, 2 चेंजेस हैं जो कि मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक इस मुकाबले के लिए। तो न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट द कैप्टन ऑफ काशी गंगेज हैव वन द टॉस एंड ही हैज डिसाइडेड अगेन टू चेस फर्स्ट। ओवर टू कॉम। थैंक यू तालिब। चलते हैं अब दूसरे इनिंग के मुकाबले में। 83 रन बनाने हैं गाजियाबाद वॉरियर को। पहला मुकाबला गंवा चुकी है, लेकिन दूसरे मुकाबले में जीत हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहां से सामने लखनऊ वॉल्स ने एक ऐसा टोटल रखा है, एक ऐसी शुरुआत दी है अपने बल्लेबाजी से। राजदीप सिंह जडेजा गुजरात से चलकर आए हैं, स्वागत है उनका एक बार फिर गोरखपुर के सरजमी पे। पिछले सत्र में भी आए थे TBCCL के विरूपा वगेला, राजदीप सिंह जडेजा, हरदीप सिंह जडेजा, लेकिन इस साल भी यहां पहुंचे हैं। खरीदा गया है लखनऊ वॉल्स के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पे, गोरखपुर की सरजमी पे। फारूक सर हमारे साथ 2 मिनट के लिए ज्वाइन करेंगे। फारूक भाई बिहार। Let's play. Let's I welcome everybody once again for the interesting run chase. First ball on the pads, like a gentle batsman pushing back that ball. सिंगल के साथ यहां पे खाता खोला है बल्लेबाज ने। एक बड़ा लक्ष्य मिला इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए
पहले बल्लेबाजी करते हुए 82 रन बनाई है लखनऊ वुल्फ्स की टीम। 10 ओवरों का मुकाबला, गाजियाबाद वॉरियर्स पहला मुकाबला हार चुकी है ये टीम। अब दूसरे मुकाबले में कैसा परफॉर्मेंस होगा। इसी बीच बेहतरीन स्ट्रोक, अच्छा फुटवर्क दिखाते हुए बाहर निकले और गेंद की लाइन तक पहुंचे। दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। 82 रन पहले बने हैं, सबसे बड़ा स्कोर अब तक का। अच्छी गेंद इस बार नीचे रहती हुई। स्वागत है आप सभी लोगों का टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, इंडिया बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग में आपका स्वागत है। मुलायम कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच कदमों का इस्तेमाल, बाहर निकले, जैद खान के पास गेंद पहुंची है। दो रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच घूमकर खेलने की कोशिश। अगला मुकाबला काशी गंगेज, जिसमें सलमान मिर्जा खेलते हुए दिखाई देंगे, नुमान शेख रहेंगे। इसी बीच क्या कमाल की टाइमिंग, लाजवाब स्ट्रोक, सीधे बैट से बिल्कुल कवर ड्राइव कर दिया है बल्लेबाज ने कि सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। टाइमिंग, परफेक्शन, प्योर क्लास, सीधे बैट से बिल्कुल गेंद को दिशा दे दी 4 रनों के लिए। tenniscricket.in पर आप जाकर पूरे लाइव प्रसारण को देख सकते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग, 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राजदीप सिंह जडेजा, गुजरात का यह खिलाड़ी, शानदार ऑलराउंडर, बेहतरीन गेंदबाज। Asking all the right questions, troubling the batsman. Lucky for him that the ball not taking any part of the bat. अब में इसी बीच shot in lane, goes on the back foot, pulling that ball beautifully by right hander, and that's gone into the fence. 4 more runs. शानदार स्ट्रोक, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को पुल कर दिया। पावर प्ले का शानदार इस्तेमाल। 4 रनों का इशारा। आकाश प्रजापति जी, शौजेब हुसैन जी हमारे अंपायर इस मुकाबले के लिए। 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर गाजियाबाद वॉरियर्स। इस बार अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले, एलोंग द ग्राउंड गेंद को खेला। सिंगल के साथ स्कोर चाहे 7 रन। राजदीप सिंह जडेजा की अगर बात करें तो 551 मैचेस का एक्सपीरियंस, एक लंबा कैरियर, 751 विकेट, 8 रन देकर 6 विकेट इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। अगर गेंदबाजी की बात करें 11 विदाउट लॉस। इसी बीच बहुत अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बहुत कमाल की, देखते पर रह गए 2 खिलाड़ी। मिड ऑफ और लॉग ऑन का खिलाड़ी मिसअंडरस्टैंड कर गया और गेंद निकल गई दंदन आती हुई सीमा रेखा पार। मिल जाएंगे 4। इस 4 के साथ स्कोर मिल जाएगा, स्कोर हो जाएगा 15-15। पारी का पहला ओवर, दूसरा ओवर, 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, बिना किसी क्षति के। एक शानदार मुकाबला। इसी बीच बल्ले का किनारा छोड़ती हुई गेंद पहुंची थी वहां पे। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर दुधिया रोशनी में जगमगाता हुआ ये फ्लड लाइट्स के बीच ये मुकाबला
विजेता टीम जो होगी उसको 16 लाख रुपए की प्राइज दी जाएगी, उप विजेता को 12 लाख रुपए। एक शानदार मुकाबला, एक बेहतरीन लीग जहां टीबीसीसीएल पहला सत्र जिस तरीके का रहा, उसके बाद से अगर आप देखें तो दूसरा सत्र बहुत सारी चीजों को व्यवस्थित करते हुए मंच और मौका दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है। 2 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद टोटल स्कोर बने हैं 15-15। पवन यादव 3 गेंदों पर 6, राकेश कुमार 8 गेंदों पर 9। एक अच्छी शुरुआत मिली है। वेल बिगन इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत आपके आधे काम को पूरा करती है, लेकिन अभी तक काम अधूरा बाकी है। बहुत रन बनाने हैं। 83 रनों का लक्ष्य मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगला मुकाबला काशी गंगेज और गोरखपुर थलाइवास के बीच खेला जाएगा। In the meanwhile, driving that ball, diving effort from the field. What an attempt in the field, but umpire will signal that's what happened in the field. He has stopped the certain boundary. Lovely attempt in the field. 3 रन सेव किए अपनी टीम के लिए। कमाल की फील्डिंग वहां पर। एक के साथ स्कोर पहुंचा है 16-16। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का ये सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीग। क्या कमाल की टाइमिंग है, ये दर्शनीय स्ट्रोक है। कमाल है ये बल्लेबाज, नाम है राकेश कुमार। क्या गजब की बल्लेबाजी, कदमों का इस्तेमाल, फुटवर्क बहुत लाजवाब और गेंद को ड्राइव कर दिया सीधे बैट से, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। चौका निकला है। एक और 4 रन अर्जित कर लिया है। विद दैट बाउंड्री स्कोर नाउ मूव्स अप टू 20 विदाउट लॉस। टारगेट ऑफ 83 टू विन। हियर वी गो। मुलायम once again, half tracker, misunderstanding between both of them and one have to be depart. बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार दोनों बल्लेबाज। हाँ ना और नतीजा ये कि बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे राकेश कुमार अनफॉर्चुनेटली रन आउट। अगला मुकाबला काशी गंगेज और गोरखपुर थलाइवास। काशी गंगेज के कप्तान सुनील कुमार यादव ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 2 लगातार मुकाबले काशी गंगेज जीत चुकी है और वहीं गोरखपुर थलाइवास पिछला मुकाबला हारा है और लेकिन वापसी करना चाहेगी। प्रतीक त्रिपाठी, अमन राज, अंकित दिखेंगे उस टीम में। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपको सलमान मिर्जा, अदनान शेख, सुनील कुमार यादव, ये सारे खिलाड़ी दिखने वाले हैं। tenniscricket.in पर जाइए, इस पूरे प्रसारण को देखिए। शानदार लाइव कवरेज। वी आर बैकिंग फ्रॉम Prakash Cricket Ground. In the meanwhile, a gentle push from Deepu Gill. The captain arrives to the crease and straight away signals get a single and open his account with that single. Now 21-1. Ghaziabad Warriors require 62 runs in 44 balls from here on. 44 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत। अब पवन यादव के ऊपर ये पूरी टीम के भागदौड़, लेकिन जाएंगे वापस। लेग साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद कर दिया। लीडिंग एज लेती हुई गेंद सीधे वहां पर खड़े मिड ऑन के क्षेत्र में। एक और विकेट का पतन। 21-2 now. We are bringing all the live telecast from tenniscricket.in YouTube page. Now new man is Mohammad Saif. He has batted so well in the previous match and his captain, his owner, wants him to bat till the end. नए बल्लेबाज के रूप में सैफ आए हैं बैटिंग करने के लिए। इंपैक्ट प्लेयर सैफ। दीपू गेल और सैफ की जोड़ी इस वक्त बीच मैदान पर है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में की थी, लेकिन रनों का टारगेट बहुत बड़ा है। अगर इस फॉर्मेट की बात करें, टीबीसीसीएल सीजन 2 का दूसरे दिन का मुकाबला ये चल रहा है।
जहां गाजियाबाद वॉरियर्स को 83 रनों का लक्ष्य दिया है। लखनऊ वुल्फ्स का यह पहला मुकाबला और पहले मैच में ही बैटिंग बहुत अच्छी हुई है। सेंसिबल क्रिकेट आते साथ ही पहला रन बोर्ड पर सैफ। 108 का स्ट्राइक रेट इनका है, 15 का एवरेज, एक छोटा सा कैरियर है, लेकिन कप्तान के फैसले पे एतमाद जताना पड़ेगा इनको कि क्यों उनको इस टीम में लिया गया है, इस बड़े मंच पर लिया गया है। अंडर लाइट्स, फ्लड लाइट्स में ये प्रकाश क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला। पहली इनिंग की अगर बात करें तो विनीत सिंह ने 30 गेंदों पर 31 रनों की शानदार नॉट आउट की पारी खेली। सोमिल श्रीवास्तव 11 गेंदों पर 12, अभिशार ने 7 गेंदों पर 12, फैज ने 7 गेंदों पर 8 और मुलायम कुमार क्या जबरदस्त ऑलराउंडर है ये, 6 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं। वहीं जब इस पारी की हम बात करते हैं तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 22 रन बोर्ड पर बन चुके हैं। अब 42 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। बॉलिंग विश्लेषण की बात करें, अब जैद खान आए हैं। जैद खान कौशाम्बी से आते हैं, 231 विकेट इनके नाम, 6 रन देकर 5 विकेट परफॉर्म। पहली गेंद अच्छे टप्पे पे शुरुआत, यहां पर डायरेक्ट हिट होता तो बात बन जाती, एक पूरा कर लिया है। क्या थर्ड अंपायर के पास अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर का अभी भी कोई फैसला नहीं आया, यानी रन सेफ कर चुके हैं। स्टंप अंपायर ने बताया कि पहले ही यहां पे गिरा दिया था। बहुत अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली अब तक। अगर बात करें आकाश प्रजापति जी और सोजेब हुसैन जी, TBCFI के ये अंपायर। And this tennis ball circuit cricket league season 2 is organized under the aegis of Tennis Ball Cricket Federation of India, जो नए युवाओं को मंच और मौका दोनों मिल रहा है। The winner will takes 16 lakh rupees. The runner-up will takes 12 lakh rupees. 16 लाख और 12 लाख विजेता उपविजेता को मिलेंगे। थर्ड आने वाली टीम को 4 लाख रुपए, फोर्थ पर आने वाली टीम को 3 लाख रुपए। 3 बेस्ट परफॉर्मर्स जो होंगे पूरे टूर्नामेंट में, पूरी लीग में, उनको 3 बाइक के साथ कैश प्राइज दी जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एक माहौल बनता है जब आप स्टेज, आप डगआउट शेयर करते हैं, डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट स्टेट से खिलाड़ी आते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर यंगस्टर्स जो हर टीम में मौजूद होते हैं। सैफ अगर आप देखें तो 20 से 22 साल की इनकी एज है। वहीं पर धर्मेंद्र यादव, दीपू गेल टीम के कैप्टन, उनके साथ अगर आप खेलेंगे तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि गेम को कैसे चलाया जाता है, पेशेंस लेवल कैसे संभाल कर रखना होता है बड़े मुकाबलों में। बहुत बेहतरीन शानदार मुकाबला अब तक चला है। जैद खान आते साथ ही, वाह मैन, व्हाट अ अटेम्प्ट बाय ऋतिक केसरी जेम्स। अगर ये कैच हो जाता ना तो फिर ये लीग का मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेहतरीन कैच होता, कार्बन कमाल कैच होता। ये फैज थे वहां पे, माफ कीजिएगा। जबरदस्त अटेम्प्ट, क्या शानदार अटेम्प्ट था वो। फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक किया था और बिल्कुल हवा में गोता लगाते हुए खिलाड़ी फैज। Once again coming down the wicket he goes and finds the boundary. Mohammad Saif, what a man, what a player he is, again showing his skill on a big stage. Another boundary for Ghaziabad Warriors. गाजियाबाद वॉरियर्स की बल्लेबाजी बहुत अच्छी क्लिक कर रही है, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। वन मोर बाउंड्री एट अ वेरी क्रूशियल जंक्शन, नाउ 28। बहुत तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी हो रही है। अट्ठाईस रन 2 विकेटों के नुकसान पर 39 गेंदें बची हैं। 55 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गाजियाबाद वॉरियर्स
83 रनों का जो लक्ष्य मिला है, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक ये टीम अच्छा खेली है, एक अच्छी शुरुआत मिली है। Once again, good delivery. अट्ठाईस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक और अच्छा स्ट्रोक मिडिल ऑफ द बैट से सैफ खेलते हुए। सौमिल श्रीवास्तव वहां पर मौजूद, जहां पर आसानी के साथ एक सिंगल पूरा करते हुए। विद दैट सिंगल स्कोर नाउ 29। पारी का यह चौथा ओवर यहां पे समाप्त हुआ है। 4 ओवरों का खेल पूरा हुआ। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 29, 2 विकेटों के नुकसान पर। TBCCL सीजन 2 का ये आज के दिन का ये 5वां मुकाबला, जहां पे लखनऊ वुल्फ्स का सामना हो रहा है गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच में। और ये अटेम्प्ट देखिए टीवी स्क्रीन पर, शानदार अटेम्प्ट था फैज का। ऐसे कैचेस अक्सर हाथों में चिपकते हैं, लेकिन जब डाइव लगाई ना तो वहां पे हाथों में फंबल हुआ वो कैच। स्टिल 29 पर 2। एक माहौल बना हुआ है, शानदार बेहतरीन ये लीग चल रहा है आगे। स्वागत किया इस शानदार बल्लेबाज ने एक बार फिर से, कदमों कमल उछलते हुए। कितना वक्त है इस खिलाड़ी के पास, पुल कर दिया उस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। What a start of the over once again. Saif knows that he has to play shots because the target is 83 to win. Now 33, exactly 50 runs required from here. Once again, drive that ball along the ground, single. Rotating the strike is very important. 34, 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर दोधिया रोशनी में जगमगाता हुआ यह प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड, अंडर लाइट्स मुकाबले tenniscricket.in पर प्रसारण। अगले मुकाबले के लिए बिल्कुल दोनों टीमें तैयार है। वसीम अशरफ को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है, और वसीम अशरफ को आप जब देखते हैं ना तो बड़े बड़े बाल जब वो चलते हैं तो फिर वो बिल्कुल शोएब अख्तर जैसा उनका एक्शन। ये फुल टॉस पर लेते हुए ड्राइव कर दिया है, मिस फील्ड एंड दैट्स गॉन फॉर 4। ये बड़े मुकाबले में अब ये मिस फील्ड्स होती हुई, और मिस फील्ड्स कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का मनोबल बढ़ाएंगी। अब स्कोर हो चुका है 38 रन। Now Deepu Gale, the captain, getting his momento, getting his mojo now. He's playing positive cricket. मिसफील्ड वहां पे फंबलिंग हुई थी, जहां पे एक सिंगल होता चौका आया है। 38 पर 2। इस बार उल्टा बैट घुमाकर खेलने की कोशिश। हर गेंद पे रन आ रहे हैं। tenniscricket.in पर आप जाइए यूट्यूब पर, और उस पूरे TBCCL की लाइव कवरेज आपको वहां पर मिलने वाली है। TBCFI अंडर द एजिस ऑफ TBCFI, टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसी बीच कुछ अलग करने की कोशिश, कुछ ज्यादा स्ट्रोक लगा दिया इस बार, और वसीम अशरफ जाएंगे वापस। वसीम अशरफ ने भेजा है वापस। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि रन्स जब बनाने पड़ते हैं तो फिर हर गेंद पर बड़े शॉट आप नहीं लगा सकते इस फॉर्मेट में। तो नए बल्लेबाज के रूप में अब टोनी आए हैं। पिछले मैच में अनफॉर्चुनेट रहे थे कि गेंद खेलने का मौका नहीं मिला था, रन आउट हुए थे। इस फॉर्मेट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं टोनी सिंह, लेकिन अब जरूरत भी है, वक्त भी है रन्स बनाने का। इसी बीच आते संग ही शॉट इन लेन थी, उस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे।
5 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 39 पर 3. 5 overs gone, 39 runs on the board. Those who tuned later here at this wonderful venue of Prakash Cricket Ground. We are for the second day of 5th match between Lucknow Wolves taking on Ghaziabad Warriors. गाजियाबाद वॉरियर्स ने बनाए हैं 82 रन 10 ओवरों में और 83 के जवाब में अब तक आधा सफर पूरा हो चुका है. 30 गेंदों पर 44 रनों की जरूरत, 30 गेंदों पर बने हैं 39. दीपू गेल, इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा. सामने है जैद खान कौशाम्बी, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी पिछले ओवर में रही थी, 7 रन खर्च किए थे. अच्छी लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी वो करते हैं. ये बिल्कुल जड़ में सेंसिबल क्रिकेट, डाउन द ग्राउंड उस गेंद को खेला. सोमिल श्रीवास्तव के पास अगर फील्ड की पोजीशंस अगर हम देखें तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर. टोनी सिंह राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड दीपू गेल विकेट कीपर के साथ. मुलायम कुमार शॉर्ट थर्ड मैन पर. Once again a good delivery, chance of a run out, chance of a run out. Umpire went to the third umpire to decide the matter again. It's a very close call, बहुत क्लोज कॉल है. क्या दूसरी मर्तबा रन आउट होंगे टोनी सिंह? आज दिन अच्छा नहीं रहा इनका. नाउ ऑल आइज ऑन द थर्ड स्क्रीन. नाउ खेलते साथ ही भागे थे और तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुए रन आउट एक बार फिर से. और आपके दिन अगर अच्छे नहीं रहते हैं तो होता है ऐसा. पिछले मैच में भी बिना गेंद खेले आउट हुए थे, रन आउट. इस बार भी शॉट अच्छा खेला था, इस बार भी खाता नहीं खोल पाए हैं. चालीस पर 3, 40 पर 4 हो गया है. अब रन आउट हुए हैं. मेहदी अब्दुल्ला नए बैटर के रूप में आए. मेहदी अब्दुल्ला एक अच्छे बल्लेबाज. पिछले मैच में 4 गेंदों पे 2 चौके लगाए थे. आखिरी में फिनिशेस की जरूरत थी, वो फिनिश दिया था इन्होंने. बिहार के हैं ये मेहदी अब्दुल्ला. दीपू गेल मैन फ्रॉम लखनऊ. इसी बीच कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले. उस गेंद को हल्के बैट से खेलते तो ज्यादा टाइमिंग और परफेक्शन मिलता, लेकिन हार्ड हैंड से गए. तेज शॉट लगाने की कोशिश. एक और सिंगल मिल जाएगा. कहीं ना कहीं रनों का आंकड़ा बहुत ज्यादा मिला है, जो टारगेट इनको अचीव करना है. लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है ना. क्रिकेट आसान भी होता है, टफ भी होता है. आपका दिन अच्छा होता है तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं. दैट इज व्हाई इट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज. अनिश्चितताओं का खेल होता है ये. अच्छी रफ्तार भरी गेंद, शफल करते हुए बहुत आगे गए. एक और कमाल का ओवर जैद खान का. मात्र 3 रन आए इस ओवर में. 2 ओवर 10 रन. हालांकि विकेट जरूर नहीं मिला है, लेकिन अपना काम कर दिया है. जब आपको टारगेट डिफेंड करना होता है तो फिर इस तरीके की गेंदबाजी करनी पड़ती है. बड़ा नाम होता है तो अलग सा प्रेशर होता है. जैद खान ने वो कर दिखाया है. So end of the over number 6 now. 42 for 4. Now 24 deliveries, 41 required. अब required run rate 10 के ऊपर जा चुका है. अब मेहदी अब्दुल्ला को कुछ अलग करना पड़ेगा. 10 गेंदें बची, 24 गेंदों पर 41 की जरूरत है.
बहुत अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी करते हैं राजदीप सिंह जडेजा, गुजरात का यह खिलाड़ी। पिछली बार गुजरात की ग्लैडिएटर्स की टीम का यह हिस्सा थे, आइकॉन थे, लेकिन इस बार गाजियाबाद वॉरियर्स के बल्लेबाज ने जिस तरीके से वो शॉट खेला ऑफ स्टंप पर आते हुए, एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। बैट और बॉल के बीच में एक संघर्ष देखने को मिल रहा है। दीपू गेल को कुछ करना पड़ेगा, इनकी ऊपर बहुत जिम्मेदारियां। बॉलिंग अच्छी की थी लेकिन अब बल्लेबाजी की बारी है। इसी बीच अटपटा अंदाज खेलने का, खेलना चाहते थे लेग साइड पर हंसते हुए, बल्ले का ऊपरी सिरा विकेट कीपर के दाईं जानिब से गेंद निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। नाउ विद दैट फॉर स्कोर 47, 36 चाहिए यहां से 21 गेंदों पर, कुछ भी हो सकता है। दीपू गेल जब तक है मुकाबले में बने रहेंगे। 47 पे 4, 83 के जवाब में। एक और सिंगल मिल जाएगा यहां पे। 48 रन 4 विकेटों पर, एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चल रहा है। और जब तक आखिरी गेंद ना कर दी जाए कुछ कहना मुश्किल होता है क्रिकेट के मैदान में। स्लोवर का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे बल्लेबाज। लेग बाई का इशारा किया अंपायर ने। tenniscricket.in जाइए यूट्यूब पर, आप वहां पे आप लाइव देख सकते हैं। $48 नाउ। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल। एंड ऑफ द ओवर से अंपायर। स्कोर पहुंचा है 50, 4 विकेटों पर 7 ओवरों का खेल पूरा हुआ। अब 18 गेंदों पर चाहिए 33 रन। 18 बॉल्स लेफ्ट इन दिस मैच नाउ, द लास्ट 18 लीगल डिलीवरीज। बॉलिंग विश्लेषण अगर बात करें, जिस तरीके से शुरुआत की थी गाजियाबाद वॉरियर्स के लिए, राकेश कुमार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हुए। वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, रिदम में लग रहे थे, मिडिल ऑफ द बैट से गेंद आ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली रनआउट। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर साहब का आ चुका है। पवन यादव 5 बॉल, ही हैज फेस्ड, स्कोर 7 रन। धर्मेंद्र, दीपू गेल बल्लेबाजी कर रहे हैं सैफ के साथ। सैफ का विकेट गिरा है इस वक्त स्ट्राइक पर। दीपू गेल नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज मेहदी अब्दुल्ला। अभी आदित्य मिश्रा का आना बाकी है इस टीम में। अठारह गेंदें 33 रन। अठारह गेंदें 33 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। tenniscricket.in पर यह पूरा प्रसारण दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर। tenniscricket.in ये पूरा प्रसारण दिखा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहा है। लाइव विजुअल्स अगर आप देखें, हर एक मोमेंट को कैद कर रहा है। LBWs के सारे रिप्लेस भी दिखा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है जैद खान। विकेट नहीं मिला है लेकिन गेंदबाजी बहुत कमाल की हुई है। और अभी भी टीम के पास पिछले मैच में जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी अनिरुद्ध ने, वो भी अभी अब डगआउट में बैठे हुए हैं, अभी बल्लेबाजी उनको नहीं मिली है। 50 for 4। जाएंगे वापस, ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। बल्ले पे लगा किनारा, अंपायर के डिसीजन का इंतजार नहीं किया और जाएंगे वापस। यहां पे एक और विकेट का पतन होता हुआ अब आए हैं आदित्य। गेंदबाजी तो इन्होंने अच्छी की थी आदित्य ने, लेकिन अब बल्लेबाजी की बारी है। अब यहां पे टीम थोड़ी सी
बीच मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। किनारा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन अब यहां पे थोड़ी सी परेशानियां। 3 ओवर में 14 रन दिए थे जब ये गेंदबाजी करने के लिए आए थे आदित्य मिश्रा। 50 रनों पर गिरने वाला ये 5वां विकेट। आधी टीम वापस जा चुकी है। जैद खान को विकेट मिल गया है। इकोनॉमिकल गेंदबाजी, लगातार वही ऑफ स्टंप पर बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के पास निशाना साध कर रखा हुआ है। लाइन और लेंथ, बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। He is asking all the right questions with the batsman, from the batsman Aditya Mishra. Once again, क्या गजब की करिश्माई गेंदबाजी कहते हैं इसको। जिस तरीके से 130 के करीब गेंदबाजी और वहां से फिर आप इस तरीके से डिसीव कर दें बल्लेबाज को। मिश्रण बहुत जरूरी होता है और वो मिश्रण दिखाई दे रहा है जैद खान की गेंदबाजी में। Once again, beaten all ends up, no clue whatsoever. It's an outswinger. और हमने कल भी बात की थी कि सुबह में और शाम के वक्त में इस विकेट पे गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है। पढ़ने के बाद सीम मूवमेंट देखने को मिला है इस बार जैद खान की तरफ से। The batting is not easy under floodlights. Once again, there is a loud appeal for LBW. Umpire says it's going above the knee rolls. So what an exceptional over bowled by Zaid Khan. Bowling analysis, 3 overs, wicket maiden. 3 ओवर 1 मेडन, 10 रन 1 विकेट। मेडन ओवर के साथ उस वक्त पे मेडन आया जहां पे आपको रन्स बनाने होते हैं, वहां पे मेडन निकाला है, विकेट निकाला है दीपू गेल का। आदित्य मिश्रा, मेहदी अब्दुल्ला, ये दोनों बल्लेबाज। 12 गेंदें 33 रन। मुकाबला बहुत दूर जाता हुआ लखनऊ वुल्फ्स गाजियाबाद वॉरियर्स के लिए। लखनऊ वुल्फ्स अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ अब अच्छी वापसी कराता हुआ। अगला मुकाबला जो है वो काशी गंगेज और गोरखपुर थलाईवास के बीच। इसी बीच करारा स्ट्रोक, ड्राइव, पावर, ब्यूटीफुल, प्योर क्लास, टाइमिंग, एवरीथिंग ऑन दैट शॉट। झोंक दिया अपने आप को और गेंद निकल गई दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आदित्य मिश्रा, बिल्कुल इनको सेटनर कहा जाता है क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। लुक बिल्कुल सेटनर जैसा। 54 रन। मुलायम बैकफुट पर एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया है। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। अब यहां पे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा कुल मिलाकर 56। 56 टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास का यह सबसे बड़ी लीग है। शॉर्टर बाउंड्री की अगर बात करें, जहां पे 16 लाख रुपए दिए जाते हैं विनर को। एक बार फिर से गेंद हवाई रास्ते के साथ बाउंड्री के बाहर गई है। एक और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस। मेहदी अब्दुल्ला। मेहदी अब्दुल्ला कुछ खास इस मुकाबले में नहीं कर पाए, लेकिन गजब की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। इस पूरे मुकाबले को, मोमेंटम को चेंज किया जैद खान की उस गेंदबाजी ने। 3 ओवर 10 रन और 1 विकेट। एक मिडिल ओवर किया था उन्होंने। इस पूरी लीग के ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन जी। आते संग ही बैकफुट पर जाकर उस गेंद को हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया। एज गैप गेंद पहुंची इसको स्वीपर कवर और पॉइंट के बीच में जो खिलाड़ी एक मौजूद है, बिल्कुल बाउंड्री रोप्स पर। तो अब यहां से कहीं ना कहीं अब उतना रन तो बनाइए जहां पे आपको अगर आगे जाके रन रेट के लिए अगर लड़ना पड़े तो फिर वो बहुत मायने रखेगा। लेकिन अभी भी देखा जाए तो 9 गेंदें 28 रन।
8 गेंदों पर 6 बनाए हैं आदित्य मिश्रा ने। 9 ओवरों की समाप्ति, 58 पे 6। अब चाहिए 6 गेंदों पर 25, यानी 6 गेंदों पर 6 चौके अगर मैच को बराबर करना है। आखिरी ओवर की गेंदबाजी। अगला मुकाबला काशी गंगेज और गोरखपुर थलाइवास के बीच होगा, जहां पे काशी गंगेज 2 मुकाबले जीत कर आ रही है। गोरखपुर थलाइवास को अभी शुरुआत करनी है, जीत की सुगंध लानी है, सुगंध पानी है। अच्छी शुरुआत। अभिषार कुमार सिंह गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद पहुंची है थर्ड मैन के क्षेत्र में। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेशन, स्कोर जा पहुंचा 60। 6 विकेटों के नुकसान पर कहीं ना कहीं गेंदबाजी में थोड़ा सा बहुत ज्यादा विड्थ दी गई, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया गया। एक बड़ा स्कोर अंडर लाइट्स 82 रन बहुत होते हैं। कमाल की स्ट्रोक, कमाल की फील्डिंग, वहां पर एग्रेशन, क्लास, टाइमिंग, सब कुछ एक ही गेंद पर देखने को मिला है। टीवीसीसीएल का भव्य उद्घाटन कल हुआ था, बहुत जबरदस्त अंदाज में हुआ था, जहां पे ओपनिंग सेरेमनी में हमने देखा था वो सारी चीजें। और इसी बीच बैकफुट पर एक बार फिर से हल्का सा पुल गेंद पहुंची है। 1 रन के साथ स्ट्राइक एक बार फिर से रोटेट किया है। 61 रन। लेकिन अगले मुकाबले में मजा आने वाला है, जहां पे आपको काशी गंगेज के साथ गोरखपुर थलाइवास देखने वाले हैं। पिछले सीजन की विनर टीम रही थी गोरखपुर थलाइवास। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। यह मुकाबला बिल्कुल अब लखनऊ की टीम जीतती हुई, लेकिन इस बार क्या गजब का अटेम्प्ट। विनीत वहां पर मौजूद थे। पहले तो गेंद अशरफ, माफ कीजिएगा, वहां पे मौजूद हैं और वसीम अशरफ कमाल का कैच किया है। कमाल के कैच के साथ इस पारी की यहां पे समाप्ति हुई है। मुकाबला जीता है लखनऊ वुल्व्स ने। वेल डन। काशी गंगेज और गोरखपुर थलाइवास के बीच हम पहुंचेंगे आखिरी मुकाबले के लिए, जहां रेड डेविल्स और टाइगर 11 खेलेगी। उसके बाद कल जो पहला मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान बुल्स वर्सेस दिल्ली डायनामोस, उसके बाद उड़ीसा वर्सेस टाइगर 11, फिर होगा अयोध्या किंग्स वर्सेस गाजियाबाद, फिर होगा तमिल टाइगर्स वर्सेस गोरखपुर, 5वां मुकाबला उड़ीसा और पूर्वांचल के बीच, और फिर आखिरी मुकाबला राजस्थान वर्सेस टाइगर 11।